रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अहलियान ने गेलन अठाड़ और गिरदो नवाह से जितने भी दोस्त यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने छोटे भाई शाहज़ब अकबर का और इशफाक अनवर साहब का, और जितने भी, इतनी लंबी लिस्ट है, सभी के नाम मुझे याद हैं। तो आप सबका मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने यहाँ पे नौजवानों को और दोस्तों को इकट्ठा किया और एक पैगाम दिया है इलाकाई सतह पर कि हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन से लेकर आगे जितने भी इलेक्शन आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम इसी यूनिटी के साथ खड़े रहेंगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि शाहज़ब भाई ने और दोस्तों ने इतने ज्यादा दोस्तों को बुलाया हुआ है, तो मैंने इनसे पूछा कि कहाँ पे आना है, तो उन्होंने कहा कि जी जहाँ पे वो गंदम का सेंटर बना हुआ है। तो मेरे लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात थी कि इनकी रेजिडेंस तो उधर है, लेकिन मुझे यहाँ आके अंदाजा हुआ चलो इसी बहाने से सभी दोस्तों से मुलाकात भी होगी। तो मैं आपसे गुजारिश करने से पहले उन जो हमारे इलाका में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जो हर 5 साल बाद आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, जहां पर जरूरत होती है वहां पर नजरिया पैदा होता है, और मैं उनके लिए इस शेर से आगाज करूंगा। मैं हक परस्तों के कबील से हूं, जो राहे हक पर डट गया उसी लश्करे कलील से हूं। मैं यूं ही दस्तों गिरेबा नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं, और मेरी दलील आप हैं, मेरा एतमाद आप है, मेरे बाजू आप हैं, मेरे कंधा आप हैं, और हर यहाँ पे बैठा हुआ मेरा साथी, मेरा नौजवान, मेरा भाई जावेद शमशाद है। और इस हल्का से उठने वाली आवाज और इस लहर को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज मैंने ये इलेक्शन इसलिए अनाउंस नहीं किया कि हम किसी के मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं तो अपने सियासी हक के लिए लड़ रहे हैं। आज अगर आप देखें, जब किसी ने वोट लेने आते हैं, जब किसी को मतलब होता है तो कहते हैं जी गेलन ठाड़ बहुत बड़ा गांव, वहां पे लिटरेसी रेट इतना है, वहां पे इतने एजुकेशन के साथ मुंसलिक लोग हैं, वहां पे पुलिस में इतने हैं, वहां पे फौज में इतने हैं, और गिरदो नवाह के जितने भी गांव हैं उनके बारे में यही कहा जाता है। तो फिर पॉलिटिकल राइट आपका कैसे हो गया जो एक एक वोट लेकर आते हैं और हमको बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। ये पॉलिटिकल बड़ा राइट होने की वजह से, जिस तरह मलक तनवीर साहब बैठे हुए इलाहाबाद से, गेलन और इलाहाबाद और बब्बर खाई बकापुर, गेलन, सरेसर, अचल के लाडी, ये आपस में इनकी बाउंड्रीज मिलती हैं, और दूसरे भी हल्का के लोग हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। तो जिस तरह गेलन और इलाहाबाद 1 लाख आबादी के 2 कस्बे हैं, तो आप मुझे इस बात का जवाब दें, और सोशल मीडिया के जरिए मेरी जहां तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं कि 1-2 लाख आबादी का नुमाइंदा यहां से होना चाहिए या लाहौर से होना चाहिए, हमारे अपने इलाका से होना चाहिए। और इसीलिए इस जरूरत ने नजरिया बना दिया, और इस नजरिए के तहत मैं आपके दरमियान मौजूद हूं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले जितने भी इलेक्शन हैं, हार और जीत के फैसले मेरे मालिक के पास है। ये किसी फर्दे वाहद की मलकियत नहीं है। हम एक पॉलिटिकल राइट के तहत इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं रोक सकता। और आईने पाकिस्तान में कहां लिखा हुआ है कि कोई सरमायादार या जागीरदार इलेक्शन लड़ सकता है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरी आपके सामने जिंदगी गुजरी और आइंदा भी गुजरती रहेगी। मैं ना वोटों की वजह से कभी किसी से नाराज हुआ और ना आइंदा होऊंगा, लेकिन आपने फैसला अपने जमीर के मुताबिक करना है कि जिन लोगों को हमने आज तक वोट दिए हैं उन्होंने हमें क्या दिया है।
आज मैं समझता हूं कि अगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत और ताकत दी है ये इलेक्शन लड़ने की, तो इखलाकी तौर पर आपका बनता है कि आप मेरे साथ खड़े हों। जावेद शमशाद एक नहीं हजारों की तादाद में इनको नजर आएंगे। मुझे इस बात का भी पता है आने वाले वक्त में बड़े प्रोपोगंडे होंगे, बड़ी बड़ी साजिशें होंगी कि ये जी इलेक्शन पे खड़े हो गए, हम इलेक्शन पे खड़े हो गए तो ये हमारा कसूर है। अगर हम इलेक्शन पे ना खड़े हो तो हमसे अच्छा बंदा उनकी नजर में कोई नहीं है। लेकिन आज हम इलेक्शन पे खड़े हो गए तो हमारा कसूर ये है, हम बुरे बन गए हैं कि हम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। अगर आज आप इलाहाबाद की रोड्स की हालत देखें, गेलन अठाड़ की देखें और गिरदोनवा में जितने भी गांव हैं उनकी हालत देखें, तो मैं ये दावे से कहता हूं कि वो 5 साल बाद आने वाले सिर्फ आपसे वोट लेने के लिए आते हैं। और मैं भी उनमें शामिल रहा हूं एक वक्त में। लेकिन शौर और अकल अल्लाह की जात देती है, किसी वक्त भी कोई फैसला इंसान कर सकता है जो इस हल्का की और अवाम की फलाह के लिए हो। मुझे अपनी जाती पहचान की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा और बड़े मुझ पर करम किए हैं। लेकिन अब ये जंग लड़नी है तो इस हल्का के अवाम के लिए लड़नी है, इस हल्का के हकूक के लिए लड़नी है, इस हल्का की तरक्की के लिए लड़नी है। और उसके लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, आपके वोट की, आपके एतमाद की जरूरत है। और वोट नजरिए और इरादे का नाम है, इस पर कोई कीमत नहीं लगती। आज से आप ये इरादा कर लें, ये सोच पैदा कर लें कि हमने अपने आप को वोट देना है, जावेद शमशाद को वोट नहीं देना, इस हल्का की तरक्की को वोट देना है, इस हल्का की मोहब्बत को वोट देना है और इस हल्का के सियासी हक को वोट देना है। वो कहते हैं ना जी, एक पंजाबी का शेर मुझे याद आ गया, सोचा विच एक जुगनू है, सोचा विच एक जुगनू है ते गुप हनेर तो चंगे आ, भावे रत्ती भारे नहीं पर मंगवे शेर तो चंगे आ। गुजारिश ये है कि हम कमजोर नहीं है, आपके वोट की ताकत से ये अपने आप को पॉलिटिकल पिलर समझने वाले नेशनल असेंबली में पहुंचते हैं, प्रोविजनल असेंबली में पहुंचते हैं और आपके वोट की ताकत से इंशाअल्लाह ताला इस हल्का में हकीकी तब्दीली आएगी। आज से हमने ये अहद करना है, इलेक्शन 6 माह बाद हूं, 1 साल पर हूं, 1 साल बाद हूं, अपनी पूरी मुद्दत पर हूं, लेकिन हमने ये नजरिया और सोच, ये इरादा पैदा करना है अपने हर साथी के साथ, अपने हर एक वोटर के साथ कि इलेक्शन जावेद शमशाद का नहीं, हम सब का इलेक्शन है और हम सब ने मिलकर इस हिस्ट्री को चेंज करना है और इंशाअल्लाह ताला आपके वोट की ताकत से वो चेंज होगा। आप और जितने भी यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, अमीरी और गरीबी के फैसले मेरे मालिक के पास। एक अमीर और गरीब के वोट की ताकत यकसा है, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपसे इस बात का अहद करता हूं कि जो मेन लोग हैं उनको बुला लिया जाए और आम आदमी की बात ना सुनी जाए। अगर आप मुझे गौर से देखें और मेरे नजरिए को सोचें तो मैं आम आदमी का अवामी वर्कर हूं और लीडर हूं, खास तबके का मैं लीडर नहीं हूं। कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में किसी से 10 रुपए भी किसी सूरत में वसूल किए हों। और मैं ये भी दावे से कहता हूं कि अगर अपनी गाड़ी में मैंने आज तक किसी से पेट्रोल डलवाया तो मैं अभी सियासत छोड़। मेरा जीना और मरना आपके साथ है। हमने दिन में 10 दफा मिलना है, 20 दफा मिलना है। एक दूसरे के साथ खानदानी लिहाज से भी हमारा एक एहतराम है और वो हमेशा रहेगा। और मैं ये आपको नजरिया और सोच दे रहा हूं कि जो बाहर से आते हैं उनको नहीं पता कि बैतरमान मोहसिन कौन है, उनको नहीं पता वकार कौन है, उनको नहीं पता मुख्तार कौन है। उनको गर्ज होती है तो सिर्फ अपने वोट से होती है। उनको नहीं पता सीम मलिक कौन है, उनको नहीं पता अमर कौन है, उनको नहीं पता नवाज कौन है, उनको नहीं पता रजब अली कौन है, उनको नहीं पता एहसान लाई कौन है, उनको नहीं पता हाफिज अजीज कौन है। उनको अपने वोट से गर्ज होती है और वो लेके चलते बने। लेकिन अब वो वक्त गुजर गया, आपकी हाकमियत का वक्त गुजर गया। अब ये महकूम नहीं है, अब ये हाकिम है और आप महकूम हैं।
आप जिन इलाकों से आए हैं वहां पर जाके इलेक्शन लड़े। और बड़ी माजरत के साथ मैं एक बात करता चलूं, मुख्तलिफ नजरियात के लोग बैठे हैं, लेकिन मैं आपको एक नजरिया और सोच दे रहा हूं, एक इरादा दे रहा हूं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ना है। कोई कहता है आप पीटीआई से लड़े, और कोई कहता है आप पीएमएलएन से लड़े, कोई कहता है इससे लड़े। लेकिन मैं एक नई बात करना चाहता हूं, मैंने इलेक्शन लड़ना है तो अवामी ताकत के साथ लड़ना है, आपके वोट की ताकत से लड़ना है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का देखें, मेरा सभी मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। अगर कोई मुझे सपोज पीटीआई की टिकट मिलती है तो फिर मेरा और अवाम का ही राब्ता या उनका इमरान खान के साथ हो जाएगा। अगर मुझे पीएमएलएन की टिकट मिलती है तो फिर भी मेरा और अवाम का राब्ता नवाज शरीफ से तो नहीं हो जाएगा। अगर मुझे पीपल्स पार्टी की टिकट मिलती है तो फिर बिलावल भुट्टो से आपका राब्ता नहीं हो जाएगा, राब्ता मेरे साथ है। इस इरादे और सोच को पक्का करने कि हमने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना है, और वोट नजरिए और सोच का नाम है। इस इलाके के हक के लिए आपने मुझे वोट डालना है, इस इलाके की तरक्की के लिए आपने मुझे वोट डालना है। तो आप ये अहद करते हैं मेरे साथ कि आप इस इलाके की तरक्की को वोट डालेंगे। तो जब आपके दरमियान एक कैंडिडेट, एक वर्कर मौजूद होगा तो हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत है, हमने पार्टी को क्या करना है। जबकि आपके वोट की ताकत, उसी ताकत से अल्लाह के फजल के बाद कैंडिडेट असेंबली में पहुंचते हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपके हकूक की जंग लड़ूंगा, और जिस दिन मैं आपके हकूक की जंग न लड़ सका, दोनों हाथ से सलाम करके सियासत को हमेशा के लिए खैर बात कहूंगा। और मैं सियासत में आर्जी तौर पर नहीं हूं, जब तक मेरी जान में जान है, जब तक ये जिंदगी है, ये इंशाअल्लाह ताला अवाम की फलाह और खिदमत के लिए वक्फ की। मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ आप लोगों का, अपने सभी भाइयों का, कि आपने मुझे यहाँ पे लबशाही का मौका दिया। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।